हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी की पूजा मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से की है। अगर आपके पास भी लड्डू बाबू का कोई विग्रह नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उनकी पूजा जो है चित्र यानी कि फोटो में भी कर सकते हैं। बस आपके भाव और आपकी भक्ति प्रबल होनी चाहिए। हालांकि अभी मेरे पास भी कोई भी लड्डू बाबू का विग्रह नहीं है। जब प्रभु को आना होगा तो वह आपको भाव देंगे, तभी आप उन्हें ला सकते हैं। प्रभु ने मुझे भाव दे दिया है, बस अब इंतज़ार है कि प्रभु अपने इस घर कब आते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जन्माष्टमी के एक दिन पहले हमें अपने घर की बहुत ही अच्छे से सफाई करनी है। और जन्माष्टमी के दिन हमें थोड़ा सा जल्दी उठना है, यानी कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और अपने जो नित्य के कर्म होते उससे निवृत्त हो जाएंगे। स्नान करेंगे, सूर्य भगवान को जल देंगे और अपने मंदिर में आएंगे, पूजा करेंगे। नित्य की जैसी भी आप पूजा करते हैं उस प्रकार से पूजा कर लीजिए। आप अगर स्पेशल पूजा करना चाहते हैं, जैसे लड्डू बाबू को आप पंचामृत से स्नान कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। इसके बाद सुबह ही आपको पूजा का संकल्प ले लेना है। कोई विशेष उद्देश्य है तो आप उस उद्देश्य को बोल सकते हैं, नहीं तो सिंपल तरीके से आप संकल्प ले लीजिए, क्योंकि बिना संकल्प के जो पूजा का फल है वो हमें आधा ही मिलता है। इसके बाद फिर दिन में तो हमारा फास्ट रहेगा। जो आप खाते हो फल फ्रूट तो आप खा सकते हैं। इसके बाद संध्या की जब आप पूजा करेंगे उसके थोड़ा पहले आप तैयारी कर लीजिएगा। और संध्या की पूजा जिस प्रकार से आप करते हैं उस प्रकार से हमें करना है। भोग प्रसादी आप लगा दीजिए। तैयारी क्या करनी है, तो आपको एक चौकी लगानी है, उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछा दीजिए। एक चावल से अष्टदल बना लीजिए, कलश रख दीजिए। कलश में जो भी सुपारी, हल्दी, सिक्का, चावल, पुष्प पड़ते हैं उसे डाल दीजिए। कलश के ऊपर हम पंचपल्लव लगाएंगे। कटोरी में थोड़े से चावल या गेहूं लेंगे, इसके ऊपर एक दीपक रखेंगे। दीपक हमें इस प्रकार का लेना है जो पूरी रात जल सके। तो सबसे पहले हम दीपक जला देंगे। इसके बाद हमें श्री कृष्ण भगवान की एक बाल स्वरूप फोटो लेनी है, क्योंकि ये पूजा मैं चित्र पर कर रही हूँ तो इसका प्रोसेस बिल्कुल अलग है। और श्री कृष्ण भगवान का जन्म कराने के लिए हम एक खीरा लेंगे। खीरा फ्रेंड्स जो है हमें इस प्रकार का लेना है जिसमें ये नाल लगी हो, एक पत्ता भी इसमें लगा है। इस प्रकार का खीरा जो है जन्माष्टमी में इजीली मिल जाता है। और 1 रुपये का हमें सिक्का लेना है। तो सिक्का और ये जो खीरा है हमें चित्र के पास ही रख देना है। तो ये प्रोसेस जो है जब आप संध्या की पूजा कर लेते हैं उसके बाद करना है। तो संध्या की पूजा जो है मैं 6:30 बजे शुरू करती हूँ और 7:15 बजे के लमसम खत्म हो जाती है। तो ये प्रोसेस जो है आप 7 और 7:30 के बीच कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसे कपड़े से ढक देंगे। इस बीच जो है आप अपनी भोग प्रसादी तैयार कर लीजिए। श्री कृष्ण भगवान का जन्म जो है ठीक 12 बजे होता है, लेकिन पूजा जो है हमें थोड़ी पहले शुरू करनी होती है। जितना भी टाइम आपको पूजा में लगता हो, जैसे 10 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट पहले पूजा शुरू कर सकते हैं। तो ये पूजा जो है हम 11:30 बजे शुरू कर देंगे। तो पान के पत्ते में मैंने गणेश भगवान स्थापित किया है और गोबर या हल्दी से आप गौरी माता की स्थापना कर सकते हैं। अगर आपके पास माता अम्बा का कोई विग्रह हो, छोटा हो, तो आप उसे भी स्थापित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ माता अम्बा को स्थापित किया है। ये भी माता गौरी का ही स्वरूप है। तो चलिए अब हम पूजा शुरू करते हैं। तो जैसे सभी जानते हैं तो पहले हम गणेश भगवान को स्नान कराएंगे। तो 4 बार हमें यहाँ जल चढ़ाना है। तो आप दूर्वा या कुश ले सकते हैं। तो 4 बार इसलिए जल चढ़ाते हैं, एक बार हम पैर धुलाने के लिए, दूसरी बार हाथ धुलाने के लिए, तीसरी बार जो है हम स्नान के लिए और चौथी बार जल हम आचमन के लिए चढ़ाते हैं। स्नान के बाद वस्त्र रूप में हम यहाँ पे मौली चढ़ाएंगे। तो मौली यानी कि कलावे को हमें 2 छोटे छोटे पीस तोड़कर गणेश भगवान, माता गौरी और कलश देवता को चढ़ाना है। पीला सिंदूर लगाएंगे, अष्टगंध लगाएंगे। इसके बाद यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ चढ़ाएंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप भाव करके भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम पुष्प चढ़ाएंगे। अब भगवान को कोई भी चीज़ अर्पित करें, समर्पयामि जो है लास्ट में जरूर लगा दे। जैसे ओम गण गणपतये नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम महागौरी नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम वरुण कलशाय नमः पुष्पम समर्पयामि। इसी प्रकार से अक्षत चढ़ाएंगे, धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। जब भगवान को आप धूप दीप दिखाएं तो दूसरे हाथ से जो है घंटी जरूर बजाते हैं। जब आप धूप दीप दिखा लें तो हाथ को धो लें।
इसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो भोग में आपने अगर कोई चीज़ मार्केट से मंगवाई है या घर में ही बनाया है, तो यहाँ मैंने पंचमेवा पागी थी तो उसी का भोग लगा दी। तो ओम गण गणपतये नमः नैवेद्यम निवेदयामि, ओम महागौरी नमः नैवेद्यम निवेदयामि, ओम वरुण कलशाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। इसके बाद आपने जो ऋतु फल लिया है उसका भोग लगाएंगे। जो आपने भोग रखा है उसके ऊपर हम 5 बार जल घुमाएंगे, बोलेंगे ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम शमानाय स्वाहा और 3 बार आचमन के लिए जल छोड़ेंगे। फ्रेंड्स 12 बजने में अभी कुछ मिनट बाकी हैं तो हम यहाँ पे भगवान का भजन करेंगे। जैसे 12 बजेंगे शंख बजाते हुए, घंटी बजाते हुए और बोलेंगे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। इस प्रकार से बोलते हुए जो खीरा रखा था उसे हम सिक्के से इस प्रकार से कट करेंगे। थोड़ा धीरे धीरे काटिएगा, आराम से कट जाएगा। मन ही मन हम मंत्र जपते हुए ये भाव रखेंगे कि कृष्ण भगवान का जो है जन्म हो गया है। ये देखिए फिर ये जो नाल है आप इसे अपने गमले में गाड़ दीजिए। ये जो खीरा है आप इसे प्रसाद स्वरूप ले सकते हैं या फिर आप इसे भी साथ में गाड़ सकते हैं। जन्म के बाद पहली प्रक्रिया होती है बच्चे को स्नान करवाना। तो हम प्रभु को 4 बार जल समर्पित करेंगे, स्नान करवाएंगे। इसके बाद हम साफ कपड़े से पोंछ देंगे। आप चाहें तो पंचामृत से भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है। मैं पुष्प अभिषेक कर रही हूँ। तो 5 बार, 11 बार, 21 बार, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो उतनी बार आप जो है पुष्प अभिषेक कर दीजिए। स्नान के बाद जो है हम वस्त्र का भाव करते हुए यहाँ मौली चढ़ाएंगे। तो मौली जो है मैंने थोड़ी सी बड़ी ली है क्योंकि इसे फिर हम बाद में प्रसाद स्वरूप अपने हाथ में बांध लेंगे। तो इस प्रकार से मैंने वस्त्र जो है चढ़ा दिया। एक वस्त्र हम और चढ़ाएंगे जो मैंने सिला था। इसके बाद जो है आप पीला चंदन, अष्टगंध, केसर या हल्दी को मिलाकर आप स्वर्ण तिलक भी बना सकते हैं। तो उससे हम जो है भगवान का तिलक करेंगे। इसके बाद प्रभु को हम पुष्पों की माला समर्पित करेंगे। कृष्ण भगवान को कमल के फूल जो है अति प्रिय हैं। तो यहाँ मैंने 2 कमल के फूल लिए थे। तो इन्हें जो है हमें खिला के इस प्रकार से समर्पित करना है। तुलसी मंजरी जो है हम जरूर समर्पित करेंगे। और हमारे गार्डन में ये अपराजिता के फूल लगे थे तो इसे भी हम समर्पित कर देंगे। थोड़ा सा कॉटन में हम इत्र लेंगे, उसे समर्पित कर देंगे। थोड़ा सा इत्र जो है फूलों पे लगा देंगे तो रात पर बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। इसके बाद हम भेंट स्वरूप उन्हें बांसुरी समर्पित करेंगे और ये मोर पंखी भी समर्पित करेंगे। ये सब चीज़ें जो है कृष्ण भगवान को अति प्रिय है। इसके बाद हम धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने के बाद हाथ धो लीजिए। इसके बाद 4 बार चरणों की, 2 बार नाभि की, 1 बार मुखमंडल की और पूरे शरीर की 7 बार, यानी टोटल 14 बार आरती हमें घुमानी है। इसके बाद हाथ को धो लेना है। इसके बाद सबसे पहले हम भगवान को थोड़ा सा शहद चटाएंगे। इसके बाद हम दूध पिलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कच्चा दूध लिया है, हल्का सा इसे मीठा कर लिया है। इसमें 1 तुलसी पत्र जरूर डालें और भाव से पिलाइए कि भगवान जो है दूध पी रहे हैं। इसके बाद आपने जो भोग तैयार किया है तो यहाँ मैंने पंचमेवा ली है, पंजीरी बनाई है, पंचामृत बनाया है। 1 कटोरी में मैंने माखन और मिश्री रखा है। कृष्ण भगवान को जो है माखन, मिश्री, दूध जो है अति प्रिय है। तो आप बहुत ज़्यादा नहीं भोग लगा सकते। तो दूध और माखन मिश्री का भोग जरूर ही लगा दीजिए। आपने और भी जो व्यंजन बनाए हैं बिना लहसुन प्याज का तो आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद जो आपने ऋतु फल लिए हैं उसका भोग लगा दीजिए। भोग आपका कोई भी हो, बस आप उसमें तुलसी पत्र जो है जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के प्रभु भोग नहीं स्वीकार करते हैं। बस प्रभु से यही प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। प्रभु आपका दिया सब आपको ही समर्पित है। जब आप प्रभु को भोग समर्पित करें, बोले श्रीमन नारायणाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। इसके बाद जो आपने भोग रखा है उसके ऊपर हमें 5 बार जल को घुमाना है और हर बार बोलना है ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम शमानाय स्वाहा। कुछ सेकंड आंखें बंद करके बैठ जाइए और भाव कीजिए कि प्रभु जो है भोग को ग्रहण कर रहे हैं। इसके बाद जल जो है आप जरूर रख दीजिएगा। इसके बाद आचमन के लिए हम 3 बार जल जो है इस प्रकार से घुमा के इसी कटोरी में डालेंगे। इसके बाद आप कोई पाठ करना चाहते हैं या जाप करना चाहते हैं कर लीजिए। और यहाँ मैं तुलसी की माला ये बनाई थी, चढ़ाना भूल गई हूँ, कोई बात नहीं, अब चढ़ा देंगे।
इसके बाद यहाँ मैंने ताम्बूल पत्र लिया है, तो गणेश भगवान, माता गौरी और वरुण देवता को चढ़ाएंगे। इसके बाद हम आरती की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पंच दीपक लिया है, हो सके तो देसी घी का ही दीपक जलाएं, नहीं तो आप कपूर की भी आरती कर सकते हैं और लास्ट में हम कपूर की आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद हम श्री कृष्ण भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद दीपक के ऊपर 3 बार जल घुमाएंगे और दीपक को अजवा लेंगे। सबसे पहले प्रभु को आरती देंगे, खुद आरती लेंगे, जो हमारे घर के सदस्य हैं वो आरती लेंगे। इसके बाद अपने स्थान पे घूमकर 4 प्रदक्षिणा करेंगे और भगवान से पूजा में हुई भूल चूक के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके बाद अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालेंगे, अपनी आंखों के ऊपर लगाएंगे और अपने माथे पर लगाएंगे। और ये जो आपने भोग प्रसादी रखी है, तो थोड़ा सा भोग और जल हम यहीं रख देंगे, क्योंकि दीपक जो है रात भर जलने वाला है। बाकी का जो भोग प्रसाद है हम उसे उठा लेंगे। अगर आपके क्षेत्र में पारण जो है रात में होता हो तो आप रात में कर लीजिए, अगर सुबह होता हो तो सुबह कर लीजिएगा। लेकिन हमारे यहाँ जो है रात में ही हो जाता है, जब जन्माष्टमी की पूजा हो जाती है उसके बाद जो घर में भोजन बनता है बिना लहसुन प्याज का, उसे सभी लोग खा लेते हैं। तो फिर इस प्रकार से ये जन्माष्टमी की मैंने बहुत ही छोटी सी सरल पूजा की है। आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।